हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंट्रोडक्शन थ्योरी में पढ़ा हुआ है। ठीक है, थ्योरी जो है वो हमने पढ़ी है, इंट्रोडक्शन अभी हमने पढ़ा है। तो अभी इसी इंट्रोडक्शन के पार्ट में एक आपका ये एक पिक्चर आई, जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आप इजीली इनसे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो जैसे ये पिक्चर है अभी जैसे आपको सामने दिख रही है, ये सबसे पहले पिक्चर है इस चैप्टर की। और इसी से रिलेटेड थ्योरी हमने यहाँ पर किया था। तो अब हम देखते हैं कि इस पिक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आ सकता है। सबसे पहले तो आपको किसी भी इम्पोर्टेंट पिक्चर का ना टाइटल देखना है। ठीक है, तो जैसे कि ये जो पिक्चर है, इसका जो टाइटल है वो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका टाइटल है, ध्यान से देखिए इसको। ये आपका टाइटल है और इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे। और अगर ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो आप इसको, मतलब जब भी आप पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं तो आप टाइटल ज़रूर वहाँ पे लिखो, जिससे कि आपको वो याद हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या टाइटल है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। ये इसका क्या है, टाइटल है इस पिक्चर का जो अभी मैंने आपको दिखाई। द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ये इसका क्या है, टाइटल है, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। और इसको प्रिपेयर किया है, ये जो प्रिंट आप देख रहे हो, ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसको प्रिपेयर किया है आपके फ्रेडरिक सोरियू ने 1848 में। और यहाँ पे जो फ्रेडरिक सोरियू है वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट यहाँ पर थे। इन्होंने अपनी जो प्रिंट्स की सीरीज में 4 प्रिंट्स इन्होंने बनाए थे। अपनी सीरीज में इन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए थे, जिसमें से कि पहला प्रिंट यहाँ पर आप देख रहे हो। अब इस प्रिंट में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई गई हैं वो हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले फोरग्राउंड में अगर आप देखो, सामने से जो आपको दिख रहा है फोरग्राउंड में, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, ये आपके एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के एक तरीके से शैटर हुए अलग अलग टुकड़े पड़े हुए हैं। अलग अलग जो चीज़ें उनकी थी वो टुकड़ों में यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यानी इस इन सब को लोगों ने निकाल कर फेंक दिया है अपने कंट्री से, ये सारी चीज़ों को अब वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये जो एब्सोल्यूटिस्ट हैं, जो आपका मोनार्की सिस्टम था, राजा वाला क्रूल सिस्टम, इसको उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों में एक तरीके से दिखाया हुआ है, शैटर्ड फॉर्म में, अलग थलग पड़ा हुआ, जिससे कि दिखता है कि इन लोगों ने ये चीज़ें अभी हटा दी हैं, निकाल दी हैं अपने देश से। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है तो ये एक लाइन दिख रही है। उसके बाद ये एक प्रोसेशन जैसे होता है कि आपका कुछ भी चीज़ एक स्लो लाइन में मूव कर रहे हैं, स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं एक लाइन में। ये एक प्रोसेशन यहाँ पर दिखाया हुआ है फ्रेडरिक सोरियो ने, जिसमें आप पहचान सकते हो सबको उनके कपड़ों से कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, या फिर उनके फ्लैग से आप इन लोगों को पहचान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि जैसे ये ब्लैक रेड एंड जो गोल्डन यहाँ पर फ्लैग है, ये किसका है, ये है जर्मनी का। ठीक है, अब बुक में लिखा हुआ है, थ्योरी में आप पढ़ सकते हो, और वैसे मैंने वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यहाँ पर आपकी फ्रीडम को शो करती है। लिबर्टी मतलब एक तरीके से फ्रीडम ही होती है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपके फ्रीडम को शो कर रही है। और जिसको ये सारे लोग एक एक करके होमेज जो है वो दे रहे हैं, यानी रिस्पेक्ट, होमेज यानी रिस्पेक्ट देते हुए पास हो रहे हैं इससे आगे। ठीक है, सब जो है यहाँ पर एक तरीके से नेशंस फॉर्म में आ चुके हैं, यानी फ्री हैं, सोवरीन हैं, रिपब्लिक हैं, डेमोक्रेटिक हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अभी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में आपको क्या दिखेगा, चार्टर,
चार्टर ऑफ मैन ऑफ राइट्स। यहाँ पे मैन के राइट्स हैं उसके लिए एक चार्टर दिखाई देगा, यहाँ आपको रूल्स जिसमें लिखे होते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सी चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखेगा आपको। और एक हाथ में यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट जो है वो दिखेगा, जो आपको ये बता रहा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भाई अपनी जो है आंखें खोलो और देखो कि ये जो मोनार्किकल सिस्टम है ये एक रियल वर्ल्ड नहीं है। आपको डेमोक्रेटिक होना है, यूनाइटेड रहना है, ठीक है, सोवरीन होना है, आपको एक नेशन स्टेट बनना है। ये है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, यानी ज्ञान का जो प्रकाश है वो आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें आपको गॉड्स मतलब दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है आपके, है ना। यहाँ पर आपको सेंट्स दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको एंजल्स दिखाई देंगी। ये सारे लोग यहाँ पर नीचे देख रहे हैं और अब एक तरीके से इनको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर लोग डेमोक्रेटिक हो गए हैं, सोवरीन हो गए हैं। उन्होंने जो पुराने जो मोनार्की सिस्टम था, जो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस थे, क्रूल सिस्टम था, उसको उन्होंने उखाड़ फेंक दिया है और ये आशीर्वाद दे रहे हैं। इनको अच्छा लग रहा है ये सारी चीज़ें देखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिक्चर जो है ये चीज़ें हो रही हैं पिक्चर में। बाकी आप इसको टाइटल यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और किसने इसको प्रिपेयर किया है तो वो भी आप देख लीजिए। जैसे फ्रेडरिक सॉरियो ने किया है, कब किया, 1848 में किया है। ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। ठीक है, ये एक यूटोपियन विजन है फ्रेडरिक सॉरियो का, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक सॉरियो का ये एक यूटोपियन विजन है। यूटोपियन यानी एक इमेजिनरी विजन है, यानी इमेजिन किया हुआ ये प्रिंट है, ये सीरीज है। ये फ्रेडरिक सॉरियो एक ऐसा ही वर्ल्ड चाहते हैं, ऐसा उन्होंने यहाँ पर शो किया है। ठीक है, तो इसी टाइम पर आपको पता ही है फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी चल रहा है, तो एक तरीके से ये चीज़ें पैरेलल हो भी रही हैं धीरे धीरे। ये यहाँ पर एक यूटोपियन विजन है, इमेजिनरी विजन है फ्रेडरिक सोरियो का। ये चीज़ें यहाँ पर हो चुकी हैं पिक्चर से रिलेटेड। आप टाइटल देख लीजिए और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिखाई गई पिक्चर में वो मैंने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी किसने इसको प्रिंट किया, किसने इसको बनाया है फ्रेडरिक सोरियो, वो भी आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट पिक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट थ्योरी के बाद। तब तक के लिए टेक केयर।